Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर 1% कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में OPC भी कहते हैं। 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो चैटर्जी समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ना रहकर कंपनी के गुणों वाली कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बनाना चाहता है, तो वो बना पाए, ताकि उसे वो सभी बेनिफिट्स जो किसी कंपनी को मिलते हैं वही बेनिफिट्स उसे मिल पाए। तो इस केस में जो कंपनी है वो, अगर हम एक तरह से देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वो धारण करती है कंपनी के गुणों को। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये एक मिश्रण है सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के गुणों का, किंतु ये एक सुविधा है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति लार्ज कैपिटल बेस पर, हालांकि यहाँ पर हमारे पास में एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो लिमिट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो काम में ली जाने वाली कैपिटल है उससे अधिक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कंपनी को मैनेज करने का जो बेनिफिट है वो ले सकता है। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और उस सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जिनकी चर्चा हम आगे के सेक्शंस में करेंगे। पहले हम समझते हैं कि 1% कंपनी क्या है। देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि 1% company means a company which has only 1% as a member। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। एक कंपनी है जिसके पास में सिर्फ एक ही मेंबर है। अगर इसको इंटरप्रेट करें तो ऊपर वाला पैरा आप पढ़ें। द OPC इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 with only one person as its member, having separate legal entity from the member forming it with a perpetual succession। यहाँ पर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो OPC के गुण भी यहाँ पे बता दिए गए हैं, जो कंपनी के गुण सामान्यतया होते हैं। जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के होते हैं वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसका जो मेंबर है वो इससे अलग होता ही है। डुअल एंटिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, सेम वो यहाँ पर भी है कि बिज़नेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो कंपनी अलग है और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं। यहाँ पे जो मेंबर है वो एक ही मेंबर है। परपेचुअल सक्सेशन, अनवरत जो चलता रहे, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो एक कंपनी जिसमें एक ही मेंबर हो वो कहलाता है 1% कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं OPC। अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इनके फीचर्स सिमिलर हैं जो कंपनी के फीचर्स हैं उनसे। आप देखिए,
इनकॉर्पोरेट बॉडी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अभी बात की हमने। उसके जो विभिन्न जो प्रोविजंस हैं, जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग इसे बनाया जाता है। प्रावधान जिनको हम कहते हैं, विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। इनकॉर्पोरेशन एज अ प्राइवेट कंपनी, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर मेंबर है सिर्फ एक, तो ये एक मेंबर होना, ये जो फीचर है इसका, वो पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो न्यूनतम अहर्ताएँ हैं, उनको पूरी नहीं कर सकता। अतः ये जो ओपीसी है वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होती है। प्राइवेट कंपनी को हम पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर ही हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा है, तो इसके ज़्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी, ओपीसी प्राइवेट कंपनी क्यों है। आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है विभिन्न विधायिक प्रावधानों के अंतर्गत, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। परपेचुअल सेक्शन अनवरत रूप से चलेगी जब तक कि इसको वाइंड अप ना किया जाए तब तक। कॉमन सील का जो फीचर था वो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें मैंडेटरी था, यहाँ पर ऑप्शनल है। कंपनी सील हो सकती है, शेयर कैपिटल हो सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पर सामान्यतः नहीं मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है क्योंकि हमारे पास मेंबर सिर्फ एक है। देन जैसा कि हमने कंपनी के गुणों के बारे में पढ़ा, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। एनीबडी कैन स्यू द कंपनी एंड कंपनी कैन बी स्यू द अनदर पर्सन्स। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, नेक्स्ट ये आ ही गया है क्योंकि ये लीगल एंटिटी है, तो कोई भी इसके कंपनी के खिलाफ वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्योंकि एक ही मेंबर है हमारे पास, और ऑटोमेटिक सक्सेशन का यहाँ पे एक नॉमिनी क्लाउज आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो जो नॉमिनी क्लाउज है उसके अनुसार यदि डिसीज्ड कंडीशन है या फिर कोई और दूसरे कंसिक्वेंसेस हैं, तो उस केस में जो नॉमिनी है वो उसके ऑटोमेटिक सक्सेशन को कैरी ऑन करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट करा है ओपीसी। ओपीसी जो है वो काफ़ी समय के बाद आई, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रचलन में है वो अधिकतर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। जब हम एक कम कैपिटल वाले जब बिजनेसेस की बात करते हैं तो हम नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को देखते हैं, लेकिन जब लार्ज लेवल कैपिटल की बात होती है तो हम एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये छोटा सा ये जो ओपीसी का जो कंसेप्ट है वो है कि मीडियम लेवल में 5 करोड़ तक की जो कैपिटल है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। तो एक मीडियम लेवल में ये आ गया कि एक ही व्यक्ति है जो बिना पार्टनरशिप के, क्योंकि पार्टनरशिप का व्यवहारिक रूप में ये देखा गया है, फंडामेंटली तो बातें अलग हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये देखा गया है कि जब व्यक्तियों को लार्ज कैपिटल की ज़रूरत होती है तो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, उनके पास जो भी पूंजी होती है वो एक साथ उसको इकट्ठी करते हैं और उसी रेशो में वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, तो तब वो पार्टनरशिप लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्योंकि कंपनी के फीचर्स भी मिल रहे हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलेंगे, कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो ये एक जो व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा, जिसको ज़रूरत है अच्छी खासी कैपिटल की, तो वो बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप करने के वो ओपीसी फ्रेम करें।
एक सोचने का तरीका ये भी हो सकता है, जब हम बिजनेसेस की बात करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, तो एक ये ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है, जिसमें कि कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक सी है। 5 करोड़ की जो कैपिटल है वो एक मीडियम लेवल में, लोअर मीडियम सेक्शन में हम ठीक ठाक मान सकते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि जब इतना बेनिफिट दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें थ्रस्ट आएगा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे। ओपीसी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट होती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और इसके जो परफॉर्मास हैं, इंटरनल रूल्स हैं, वो सभी चीज़ें वो फाइल होंगी। तो एक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की एक यहाँ पर कोशिश रही होगी, जिन्होंने जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट जो इनेक्ट किया है, उसमें जो उनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको थोड़ा संबल मिले। तो यहाँ पर हमने बात की ओपीसी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओपीसी के बेनिफिट्स की और एग्जम्पशंस की। थैंक यू।